मेरा नाम ममता कुमावत है। मैं ममता कुमावत, मेरे पति का नाम बाल मुकुंद कुमावत है। मैं गांव पंथ पिपलोदा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ममता कुमावत है। मेरे पति का नाम बाल मुकुंद है। मैं गांव पंथ पिपलोदा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? हाँ, बच्ची आई है क्या साथ में? ले आओ इसको, ले आओ, एक बेलपत्र ले जाना, ले आओ। आने में अगर असमर्थ हो तो उसको वहीं पर बिठा दो, आप आकर बेलपत्र ले जाओ। – 2019 में मेरी इस बेटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, जयाश्री कुमावत की, कि ना पांव से चल पाती थी, ना हाथ हिल पाता था, ना सुन पाती थी, ना बोल पाती थी, ना बैठ पाती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी। शरीर का कोई, इसका पांव, हाथ, इसकी दृष्टि, इसकी श्रवण शक्ति, इसका बोल, इसका सुनना, इसका रोटी खाना, पानी पीना, कुछ भी नहीं कर सकती। केवल पलंग पर पड़ी ही रहती थी। इसको ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कोई हल डॉक्टर के पास भी नहीं था। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, जितना दिन सेवा बन सके उतना दिन कर। 2019, 2020, 2021 इसकी तबीयत और गिरती रही और यह पलंग पर पड़ी की पड़ी रही। पहली बार हमने 2022 में आपकी कथा सुनी और हमने सुनते से ही उसी समय पर आपकी कथा गुरु पूर्णिमा की सीहोर में हो रही थी। तब हम 11/7/2022 को गुरु पूर्णिमा के समय पर कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए और एक दिन की कथा हमने गुरु पूर्णिमा की सुनी और सुनने के बाद बाबा के कंकर शंकर की पूजन कर कर, जल चढ़ाकर, बेलपत्र लेकर चले गए। घर जाकर हमने बेलपत्र बच्ची को दिया और जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतने सालों के बाद 2019 से लेकर 20, 21, 22 तक वो उठकर खड़ी नहीं हुई, बैठी नहीं, ना खा पाती, ना बोल पाती, ना सुन पाती। 2022 पर जब हम पहली बार गुरु पूर्णिमा उत्सव करने के लिए आए, एक दिन की कथा सुनकर जब हम गए, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी खुद पलंग पर बैठी और चली भी और हाथ से काम भी करना प्रारंभ करा। उसकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति भी आई। मैं बाबा को, मेरी बेटी इतनी भी खड़ी हो गई ना गुरुदेव तो मुझे संतुष्टि है, क्योंकि उसको पड़ी हुई देखती थी तो आंख में आंसू भर आता था। इतने सालों के बाद मेरी बेटी उठकर बैठी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, योग है। एक विषम परिस्थिति में भी अगर आपका चित्त, आपका मन भगवान में रमा हुआ है, एक विषम परिस्थिति में भी आप भगवान के, वो लिख रही है कि ये कभी उठ भी नहीं सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से केवल पलंग पर पड़ी रहती थी, खुद उठी, खुद बैठी और शिव कृपा से ये चली भी। ये शिव भक्ति है, इसको ओघड़नाथ की भक्ति कहते हैं। जो 19, 20, 21, 22 तक भी जो ना चल पाई हो और डॉक्टर के हिसाब से पलंग पर केवल पड़ी रहना है, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना हाथ पांव, ना सुन सकेगी, ना बोल सकेगी, ना देख सकेगी। और शिव की भक्ति जब हमने दिल से करी है तो वो शंकर भी दिल से देता जरूर है, उसके दरवाजे से कोई खाली जाता है, कौन खाली जाता? और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। एक बात इन्होंने लिखी, पहले पूरी अच्छी थी पर एक बीमारी जो डॉक्टर के पास भी उसका हल नहीं है, वो बीमारी से ग्रसित हो गई, बीमारी से ग्रसित, 3-4 साल नहीं उठी, पड़ी रही, उठ ही नहीं सकती।
बैठ भी नहीं सकती, हाथ पैर भी नहीं हिला सकती, सुन बोल भी नहीं सकती। एक विश्वास, आपने शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे अपने जोरदार ताली बजाओ इस बेटी के लिए जो इतना परिश्रम, इतनी मेहनत। जो कई साल तक पलंग पे से बैठी नहीं, पलंग पे से उठी नहीं, सारा कार्य पलंग पर करती थी, आज उसमें इतना बल कि वो चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची है, तो शिव की कृपा स्वयं